आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई सीबीएसई वालों? एकदम भाई धप्पा करते सीबीएसई वालों ने आपका एग्जाम भी दे दिया। आपका एग्जाम 31 जनवरी और 1 जनवरी को है, ठीक है। तो उसी में मेरे पास पेपर थे प्रीवियस ईयर। ये मैंने करवाया नहीं था जी। सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट का 10 अगस्त को हुआ था। तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर है वे, और एक आधे जो और आएंगे वे, ठीक है। हमने ईएमआरएस का पेपर करवा रखा है, उसके अलावा केवीएस एनवीएस सीबीएसई ही करवाएगा, ठीक है। तो सीबीएसई वाले केवीएस के जो 4 पेपर आएंगे, चारों के चारों मेरे चैनल पर होंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। अब हम शुरू करते हैं जो सीबीएसई ने 2024 के 10 अगस्त के पेपर में पूछ रखा है। सीबीएसई के जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे आपको इस प्रैक्टिस सेट में मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप देखते रहना, टाइम टाइम पे आता रहेगा। तो आपने कोई भी मिस नहीं करनी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्या रखा है, 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हर 52, 78, 65 के बाद बदलती है। तो वे सभी सुबह इतने बजे एक साथ बदलती हैं, तो फिर कितने बजे बदलेंगे? अब ये टाइप हमारी एलसीएम एचसीएफ की है, इसमें कुछ नहीं होता, हमें क्या लेना होता है इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? देखो, 13 चौक 13 पंजे और 13 छिक 78। तो दो तो आ गया, बस 3 की जरूरत थी। अभी आ गया 0, है ना। यहाँ से दो, दो छिक, है ना। 13 पंजे 65, 13 छिक 78, ठीक है। तो इतने सेकंड के बाद होगी, बदलेगी। अब इतना सेकंड है, तो इसको हमें मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग कर दो, तो आ जाएगा हमारा 13 मिनट, ठीक है। अगर इतने पे बदली थी पहली बार, तो अगली 13 मिनट के बाद तो 9:43 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम बताते हैं अपने चैनल का और कैसे क्या आप कर सकते हो। अब देखो, क्या रखा, आलोक, भूपेश, चिंटू 32, 48, 64 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आलोक ने 8 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। भूपेश और चिंटू द्वारा एक साथ बचे हुए काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या का पता लगाएं। आलोक ने काम छोड़ने के बाद, ठीक है। कोई नहीं, हमें ये बताना है कि उसने जो बचा हुआ काम है वो कितने टाइम में करा, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, हमें क्या करना है। देखो, टाइम एंड वर्क का मैंने अभी डाला भी है चैप्टर, तो उसमें मैंने ये टाइप करवा रखी है, ठीक है। और इस टाइप के हमारे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब की बार भी आएंगे, और मैं सारे के सारे करवाऊंगा। अब देखो, करके हमारा 32, ये 48, ये 64, ठीक है। तो हमारे यहाँ से अगर हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 8 छिक 8, 8 8 8 चौके, तो 8 8 आ गया। ये 8 छिक है, तो 3 की जरूरत है। देखो, 8 चौके 32, ये आ गया 6 आ गया, है ना। ये कह रखा ये आ गया 4, और ये आ गया हमारा 3, ठीक। अब कह रखा है 8 दिन तक वे तीनों मिलकर काम करते हैं और फिर आलोक छोड़ देता है। तो 3 दिन तक कितना काम करा? 3 गुणा में 4 4 10 और 3 13, तो कितना कर दिया उन्होंने? 39। टोटल काम हमारा कितना था? तो टोटल काम था हमारा 8 8 64, 64 गुणा में 3 12, 18 एक 19, 192 था। तो बच गया कितना? तो यहाँ पे आ गया 3, 18 में से 3 गया 15। अब ये कौन करेंगे? भूपेश और चिंटू। भूपेश और चिंटू कितना काम करते हैं एक बार में? 7, तो बटे में 7, ठीक है। अब देखिए आप, सॉरी भाई, ये 8 दिन था, ठीक है। तो 8 से होगी, है ना। यहाँ पे 13 पंजे 65, 13 छिक 78, तो 78 होगा इसमें से। तो 12 में से 8 गया 4, और 18 में से 13 अट्ठे 104 होता है, ठीक है। तो 192 माइनस 104, तो 8 गया 8, है ना। ये भी 8 बटे में 7, तो 88 बटे में 7 दिन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमें, कि विकास ने अपनी 3 बेटियों प्रिया, निधि और दिव्या के बीच इतने रुपए का अनुपात में विभाज विभाजित किया। प्रिया ने अपने लिए इतने रख लिए, शेष राशि को अपने बेटों के बीच में बांट दिया। अब क्या रखा है, फिर उनके बेटों को प्राप्त राशि, बेटे को प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ वो बता रखा है, पूछ रखा हमसे। तो हमारा कुछ नहीं है। देखो, हमें प्रिया का चाहिए, तो ये 32,400 गुणा में ये 5 है, और टोटल हमारा क्या है? 13 पंच 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। 12 से काट दो, 12 दूनी 24, है ना। तो 2 पे जाएगा, 12 दूनी 24, 12 सत्ते
84 डबल 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 0, 5 सत्ते 35, 3 है ना, 5 दूनी 10 और 3 13, ये आ गया। अब कह रखा है इतने रुपए रख लिए, तो इतने घटा दो आप इसमें से, तो हमारा आ गया 0 0 0, 13 में से 4 गया 9। अब कह रखा है शेष राशि को बेटों में बांट दिया, तो 7 और 5 12, अगर 7 निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 से हो जाएगा ना, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60 गुणा में, अब 7 से करो तो 0, 7 पंजे 35, 3 7 7 7 49 52, ठीक है, तो 52 50 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें 5 वाला भी दे सकता था, 7 वाला भी, कौन सा भी हो। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन ना होता तो 9000 में तक घटा देते, तो बचा हुआ ऑप्शन होता। ठीक है, तो अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा इससे पहले आप एक चीज देखो, तो भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, मैंने यहाँ पे टाइम एट वर्क की क्विक रिवीजन सीरीज डाल दी है। उसके अलावा ये मेरी प्लेलिस्ट है, EMRS का पेपर आपने जरूर देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा आप DSSS का भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि लगभग बराबर ही होते हैं। उसके अलावा ये रहा CBSE के जो मैंने डाल रखे हैं, यहाँ पर ही है CBSE, ये रहा CBSE पेपर्स, तो आपने ये जरूर देखना है, मैंने यहाँ पर सोल्व कर रखे हैं। उसके अलावा आप अगर कोई चैप्टर करना चाहते हो तो कोई रिवीजन सीरीज से वो चैप्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 27 चैप्टर करवा दिए टाइम एंड वर्क तक, तो ये सारे के सारे चैप्टर आप देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा दूसरा चैनल जहाँ पर ये आपको मिलेगी, यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट क्रिएट करती है टारगेट CBSE 2026, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये चौथी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये जरूर देखनी है। इसके अलावा ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको वीडियो भी और वो उसकी PDF भी दोनों के दोनों मिल जाएगी। ये हमारी डेट का था। ठीक है, आपने ये नोटिस देख लिया होगा। तो अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा 8 डिजिट का है, 72 से भाग होता है, तो ए और बी सिंगल डिजिट होल नंबर है, तो बताइए क्या है। अब देखो 72 है, तो ये 8 और 9 तो होता मिलेगा। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के जो 3 अक्षर है वे 8 से होने चाहिए। ठीक है, तो 8 से करो, 8 एकम 8, तो ये 72 होना चाहिए, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। अगर बी हमारा 2 आ गया, ठीक है, तो हमें ए निकालना है, तो ए के लिए आप, तो भाई बी हमारा 2, अब यहाँ पर हमें निकालना है ए की वैल्यू और, तो ए कैसे निकलेगा, अब 9 रहेगा। 9 से डिविजिबिलिटी रूल होता है हमारा कि ये जो सम है वो 9 से भागो। अब देखो 2 आ गया ना, तो ये 9 तो कटेगा, 8 और 2 10, और 8 18 गया, 6 और 2 8, ए की भी वैल्यू क्या आ गई, 6 और 4 10 होता है ना, 6 और 4 10, तो ये आ गया 8 है ना। ए अगर 8 आ गया, बी अगर 2 आ गया, तो हमारा 2A प्लस में 3B निकालना है। तो 8 दूनी 16, जमा में 3 दूनी 6, तो 16 6 22 हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है कि रजत 30 दर्जन पेन खरीदता है 180 रुपये प्रति दर्जन। अब 180 रुपये प्रति दर्जन है, दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से भाग करोगे तो आगे 15, क्या रखा प्रत्येक को 18, तो अगर खरीदता 15 में है, बेचता 18 में है, खरीदता 15 में, बेचता 18 में, तो आ गया हमारा प्लस में 3, तो 3/15, तो 1/5, तो 1/5 आ गया हमारा 20%, तो 20% हमारा आंसर। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है संजय ने साहूकार से कुल इतने रुपए उधार लिए, जिसमें ए को 8%, बी को 12%, है ना, और 4 साल के बाद कुल इतने, तो 4 साल में इसका तो हो गया ब्याज कितना 32, ये हो गया 48, है ना। हमें ये निकालना है ये कितने परसेंट है, तो 28,800 बटे में 80,000, ठीक है, गुणा में 100। अब 100 आ गया, तो 0 तो 0, 2 0 तो ये गई, तो 8 से काटो, तो 8 चौके 8 तिया 24, 8 छः 48, तो आ गया 36। ठीक है, बस अब घटा दो, ये आ गया 4, ये आ गया 12, तो 3:1 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन। 7वां भाई सिंप्लीफिकेशन का ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो इसको छोड़ सकते। अब हमारा क्या रखा है कि
2020 के महीने में पैट्रिक का मासिक वेतन इतना था, ठीक है, दिसंबर 2020 में इतना था। कह रखा हर साल सैलरी 5% बढ़ती है जनवरी से। तो कह रखा है सैलरी 2023 में कितनी होगी। तो अब एक बात बता, 2020 आया, फिर 21 आया, फिर 22 आया, फिर 23। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे बढ़ी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो 5-5 का क्या आ गया, 3 बार सक्सेसिव आ गया। ठीक है, तो आ गया हमारा 5-5 10 15 जमा में। अब 3 गुणा में 5 गुणा में 5/100, बस यहाँ से ही काम चल जाएगा। तो आ गया हमारा 15 ना 25, 25 से 75, तो आ गया 0.75। तो हमारा आ गया 15.75%। तो बस हमें 15.75% निकालना है, किसका, 24,000 का। ठीक है, अगर भाई साहब इसका 15% निकाल लो पहले, तो पहले 10% निकालना पड़ेगा। 10 आ गया हमारा 2400, है ना। तो 2400 आ गया, फिर इसका 5% आ गया 1200, फिर इसका 1%। ठीक है, तो इसका 1% आ गया हमारा 24, ना 1% आ गया 240, आधा परसेंट आ गया 240। तो बस 240 और जोड़ दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 0 4, ये 6 2 8, ये 3। ठीक है, बस 24,000 में जोड़ दो इसको। तो 24,000 में जोड़ोगे तो 0 4 8 7 2, तो 2 7 8 4 0 के लगभग आना चाहिए। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। करका एवरेज वेट है 18 का, वो 47 है। अगर 18 का हमारा 47 है, करका एक स्टूडेंट जुड़ जाता है तो 19 हो गया, तो हो जाता है 66। ना, एक जो नया स्टूडेंट जुड़ा है उसका वेट है 66 kg। तो कह रखा न्यू एवरेज बताओ इस ग्रुप का। अच्छा, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, देखो 47 है। ठीक है, अब ये जो नया बंदा जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बस गुणा कर देंगे। 18 126 16, 18 72 74 84, 66 जोड़ दो, तो 6 6 12, ये 10 11, ये 9, 18 तक कर दो, 18 5 90। ठीक है, ठीक है, 18 से नहीं 19 से होगा, क्योंकि एक नया बंदा जुड़ा है ना, ये पहले 18 थे, अब 19 हो गए। तो 19 चौक 76। ठीक है, 19 पंजे 95, 4 तो 15, 19 अट्ठे। ठीक है, तो 48 हमारा आंसर। तो भाई इसका लास्ट क्वेश्चन सीबीएसई का, आप देख पा रहे होगे, अपने दोस्तों से जरूर वीडियो शेयर करना। कह रखा है कि अपनी सामान्य गति के 2/5 से यात्रा करते हुए देव ने इतने में 56 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह अपने सामान्य गति से यात्रा करता तो वह 50 मिनट में किस दूरी पर किलोमीटर में कवर करेगा। अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। अब हमारा एक बात बताइए आप, एक बात बताइए, यहाँ पर 2/5 से करता है, इसका मतलब हमने सामान्य जो माननी वो 5x माननी, तो ये आ गई हमारी जो अब है वो 2x आ गई। ठीक है, तो हमारा स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 2x इक्वल टू 56 किलोमीटर 1 घंटा 40 मिनट, इसको भी घंटे में बदलो तो 2/3, तो आ गया हमारा 5/3। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ऊपर 3 गया। अब हमारा ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया हमारा x की वैल्यू ये। अब कह रखे 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 5x निकालना है, तो गुणा में 5 कर दो, है ना। तो ये आ गई हमारी क्या, स्पीड इनटू में टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ से टाइम आ गया 50 मिनट, इसको आप करो पूरे उसमें, तो से 8 तक भाग कर दो। ठीक है, अब हमारा बस गया, तो जी ये गया। ठीक है, 2 से हमारा गया 2 दूनी 2 अट्ठे 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर हमारा आ गया 3 दूनी, है ना, 2 तक करो तो 14, तो 14 पंजे 70, तो 70 किलोमीटर हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई प्रैक्टिस सेट होता है हमारा खत्म। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अगर और किसी का प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप कमेंट करना। ठीक है, और किसी एग्जाम का, और हमारे 2-3 चैनल है, तो वो सारे के सारे मैं टाइम के साथ बताता रहूंगा। अभी केवल ये 2 चैनल पर ही सीबीएसई से जुड़े हुई चीजें आएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी।